अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू बाल भारती 5वीं जमात सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ लौकी। सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ लौकी। कद्दू भी क्या तरकारी है। इसके दो नाम हैं, एक कद्दू दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक साटा होता है। एक सा मतलब एक जैसा होता है। कद्दू की दो किस्में हैं। लंबा कद्दू जिसे तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लेटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि मोड़ सके। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, इसी तरह बैठे हुए कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लटक कर सकते हैं। फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा होता है। गोल कद्दू जैसा घेरा ज़्यादा जगह लेते हैं, इसलिए कम तादाद में पाए जाते हैं। ऐसे कद्दू को शकरकंदी कद्दू भी कहते हैं। लोग कुछ भी कहें, होता तो वो कद्दू ही है। कद्दू इन तरकारियों से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात देते, मगर शर्त ये है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में फ़र्क ये है कि कद्दू का हलवा मीठा अंगूरी रंग होता है और गाजर का हलवा लाल सुर्ख रंग होता है। मगर रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हलवा खाने से है। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती हैं, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ऐसा ना एक ही हाथ से करने का, समझ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू बाल भारती 5वीं जमात सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ लौकी। कद्दू भी क्या तरकारी है। इसके दो नाम हैं, एक कद्दू दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। एक सा मतलब एक जैसा। कद्दू की दो किस्में हैं। लंबा कद्दू जिसे तो या खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लेटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने मुड़ते नहीं। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, इसी तरह बैठे वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए ये सिर्फ लटक कर सकते हैं। फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा होता है। गोल कद्दू ज़्यादा जगह घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पाए जाते हैं। इससे गोल कद्दू को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहें, होता तो कद्दू ही है। कद्दू और तरकारियों में से एक जिसका मीठा बनाया जाता है तो गाजर के हलवे को भी मात दे, मगर शर्त ये है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में ये फ़र्क है कि कद्दू का हलवा मीठा अंगूरी रंग होता है और गाजर का हलवा लाल रंग होता है। हमें हलवे के रंग से क्या मतलब, हमें तो हलवा खाने से है।
कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती हैं, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है? क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज की ठाठ जरा निराली है, इसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता। इसे नदी किनारे चाहे कद्दू घरेलू तरकारी है। अगर आप के घर में आंगन कोने में खाली जगह पड़ी हो तो एक कोने में कद्दू पैदा किया जा सकता है। कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने की खातिर एक मटुआ भी बनवाते हैं। मटुआ मतलब बच्चों देखो, जो आजू बाजू ऐसे लकड़ी, पुरानी लकड़ियों से ऐसा थमा रहता है, वो मटुआ रहता है। ये मटुआ घर के पुरानी लकड़ियों से बनाया जाता है। खबरदार, मडवे की नई लकड़ी इस्तेमाल की जाए, क्योंकि लकड़ी पर बेल नहीं चढ़ती, में वक्त लगता है। जो घर में कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दू के मुकाबले ज़रा दुबले पतले होते हैं। इसके कद भी छोटे होते हैं, लेकिन इसका जायका बड़े मज़ेदार होता है। कद्दू का गूदा बहुत नरम होता है और रंग सफ़ेद, ऐसा मालूम होता है कि जैसे सफ़ेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि इसकी हालत में है, इसी हालत में खा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसे पकाने में देर ही कितनी लगती है। 2 लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाए तो बच्चे जंग के खेल में काफ़ी देर तक मसरूफ़ रह सकते हैं। कद्दू तो नहीं टूटेंगे, लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी, भूख भी खुलकर लगेगी। बाद में यही कद्दू उनके खाने के काम आएंगे। आदमियों के मज़े की तरह तरकारियों का भी मज़ा होता है। कद्दू का मज़ा ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसे खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। मतलब ये है कि तासीर में ठंडी होती है, ये हज़म जल्दी होता है। लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है। इसलिए हमें हर तरकारी खानी चाहिए, वो ज़मीन के अंदर पाई जाती है या ज़मीन के ऊपर, नज़रों के सामने खाई चाहिए। हमारा काम था कि हमें कद्दू और लौकी का वक्फ करें। तुम्हारी जो चाहिए वो खाइए। आई होप कि आपको हमारी ये सबक कद्दू और लौकी समझी होगी।